क्या आप भी तो यही गलती नहीं कर रहे हैं गोंद का उपयोग करने में? जी हाँ, मैं न्यूट्रिशिस्ट निमिषा गौड़। आज के वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ ईटेबल गोंद के बारे में। अधिकतर हम कम नॉलेज होने के कारण गोंद का उपयोग गलत सीजन में कर लेते हैं, गलत हेल्थ बेनिफिट्स के लिए कर लेते हैं, गलत तरीके से कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। दो तरीके के गोंद के बारे में बताने वाली हूँ, एक तो सामान्य गोंद और एक है कतीरा गोंद। जिन्हें पहले से ही इसके बारे में नॉलेज है वो अच्छे से जानते होंगे कि दोनों में कितना ज्यादा अंतर है। हेल्थ बेनिफिट्स दोनों ही बहुत ज्यादा लिए हुए हैं, तो हेल्थ बेनिफिट्स भी हम लोग जान लेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस होता है, जो पहला लुक होता है, वो उसके जरिए कैसे हम लोग अंतर उसमें कर सकते हैं। सबसे पहला सामान्य गोंद। सामान्य गोंद जो होता है, अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छी एक चमक होती है, बहुत चमकीला होता है। हल्का ब्राउन, वाइट और हल्का सा येलो कलर, ये मतलब मिला जुला कलर इसका होता है। फिर अगर हम गोंद कतीरा के बारे में जानेंगे, गोंद कतीरा में बिल्कुल चमक नहीं होती है, बिल्कुल वाइट कलर का होता है या फिर बिल्कुल लाइट येलो, बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल हल्का पीले कलर का होता है। तो ये तो हो गई फिजिकल अपीयरेंस के द्वारा डिफरेंशिएट मैंने आपको बता दी है। तो अब जब आप देखेंगे तो आप उसको बिल्कुल पहचान जाएंगे कि कौन सा गोंद कतीरा है और कौन सा सामान्य गोंद है। दूसरा, अगर हम बात करें, जो सामान्य गोंद होता है, अगर आप उसको पानी में डाल के रखेंगे तो बड़ा ही अच्छा घुलनशील होता है, पानी में एकदम से घुल जाएगा। अगर गोंद कतीरा के बारे में बात करें तो अगर आप इसे पानी में डाल के रखेंगे तो एक जेली का वो रूप ले लेगा। आप देख ही रहे होंगे कि जब मैंने गोंद डाला है तो बिल्कुल जेली के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो ये हो गया घुलनशील। पानी में कौन सा घुलनशील है, कौन सा नहीं है। तीसरा, अगर हम लोग बात करें तासीर की, जो मेन है, तभी हम जान पाएंगे कि कौन से सीजन में गोंद कौन सा उपयोग में लाना चाहिए। अगर सामान्य गोंद की बात करें, तासीर बहुत ही गर्म होती है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमारी जो दादी नानी है, माँ है, वो जब भी लड्डू बनाती है तो सामान्य गोंद का उपयोग जरूर करती है, क्योंकि जो कड़कती सर्दी होती है उसमें अगर ये गोंद खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में हीट होती है, हमारी बॉडी में अच्छी गर्माहट हो जाती है। फिर अगर बात करें गोंद कतीरा, तो ये सबसे अच्छा सीजन है, जो समर आ गया है उसमें गोंद कतीरा जरूर खाएं। आप किसी न किसी तरीके से उपयोग करें, क्योंकि इसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है। तो ये हो गया आपका तासीर को लेकर भी अंतर हो गया। अब अगर हम बात करें तो आप इसके हेल्थ बेनिफिट्स देखेंगे। सामान्य गोंद होता है, दोनों ही तो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पर चूंकि गर्म होता है सामान्य गोंद, तो सर्दियों में खाना चाहिए, जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा रहता है। इम्यूनिटी बूस्टर होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। और गोंद कतीरा की बात करें तो भाई बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स लिए हुए होता है। सबसे पहले कैल्शियम और मैग्नीशियम का भंडार है, तो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, हड्डियां मजबूत रहती है अगर आप इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, अगर बात करें, आपकी स्किन बड़ी चमकदार हो जाती है अगर इसका उपयोग आप लगातार कर रहे हैं। जो वजन कम करना चाहते हैं, जी हाँ ध्यान से सुने, वेट लॉस जो करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये गोंद कतीरा बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। तीसरा, फिर हम लोग बात करें, आपकी जो गट हेल्थ है, आपके जो डाइजेशन सिस्टम है, उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है गोंद कतीरा। तो ये तो हो गई हमारे इस पूरा तरीके का, मैंने आपको अंतर बता दिया है। तो अब तक आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि कौन सा गोंद कब कौन से सीजन में खाना चाहिए। बहुत सारे, जैसे अब समर आ गया है तो समर के जैसे अगर सामान्य गोंद की बात करें तो वो बड़े बहुत लड्डुओं में डलते थे, लड्डू खाते थे सर्दियों में। और अगर गोंद कतीरा की बात करेंगे तो अधिक जो शेक बनते हैं या शरबत बनते हैं, या आप सीजनिंग के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप सैलेड वगैरह भी खा रहे हैं तो उसके रूप में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। चैनल में साथ जरूर बने रहें, गोंद कतीरा की रेसिपीज में आप तक पहुंचाने वाली हूं। तो आपको आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा होगा, बहुत नॉलेजेबल लगा होगा। तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें जो पहली बार आए, कमेंट जरूर करें आपको वीडियो, आपको नॉलेज कैसी लग रही है। नमस्कार।